एक तरफ देश को विश्व में नई ताकत के तौर पर स्थापित करने की जद्दोजहद में पीएम मोदी 2 दिन के इजराइल दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश में एआई समिट में हुए कांग्रेस के बवाल का शोर थम नहीं रहा है। पहले जहां कांग्रेस पार्टी ने पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाकर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी, तो वहीं अब बीजेपी ने भी एक के बाद एक कई पलटवार कर दिए हैं। बीजेपी नेताओं ने और बीजेपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए कई पोस्टरों ने नए संग्राम को जन्म दे दिया है, जिनमें पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को कॉम्प्रोमाइज्ड बताकर पूरे गांधी परिवार को कॉम्प्रोमाइज्ड फैमिली का तमगा दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरते हुए उन्हें भी कॉम्प्रोमाइज्ड बता दिया और कांग्रेस को याद दिला दिया कि पहले भी कैसे कांग्रेस ने 1978 में इंदिरा गांधी को आजाद कराने के लिए प्लेन हाईजैक कर देश की छवि दुनिया भर में खराब कर दी थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। किस प्रकार से गांधी परिवार का कंप्रोमाइज मिशन चलता रहा, देश की जनता को कंप्रोमाइज कर हमेशा अपने हितों की रक्षा पर कैसे पूरा नेहरू गांधी परिवार काम किया है, मैं उसकी जानकारी थोड़ा आपसे साझा कर रहा हूँ। एक समय था जब नेहरू जी ने खुद कहा था कि 45 करोड़ जनता मेरे लिए लायबिलिटी है। इस एक प्रधानमंत्री के रूप में ये शब्द कितना बड़ा धोखा है देश की जनता के साथ, और उनका किस प्रकार से संबंध रहा विदेशी ताकतों के साथ वो हम सबको ही जानते हैं। और अभी के जो बब्बर शेर बन रहे हैं, वो राहुल को भी आपने देखा है कि किस प्रकार से विदेशी शक्तियों के कठपुतली बनकर वो काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लें, वर्तमान देख लें, चाहे उनके भ्रष्टाचार के अलग अलग किस्से हों, इस प्रकार से वो विदेशी ताकतों के प्रभाव में जनहित और राष्ट्र हित के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, किस प्रकार से देश और देश के उज्जवल भविष्य, देशवासियों के उज्जवल भविष्य को पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसके अनेक उदाहरण देश और जनता के सामने हैं। राहुल गांधी जी तो नकारात्मक राजनीति के पोस्टर बॉय बन गए। एक कॉम्प्रोमाइज राहुल गांधी 247 बार 247 टाइम्स विदेश यात्रा पे जाते हैं, जो येलो बुक प्रोटोकॉल है उसको नजरअंदाज करते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। उनकी खुद की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम सरकार करती है उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और बाहर जाके भारत और भारतवासियों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस अपने बेशर्म प्रदर्शन के बाद भी अपने नेताओं और कारनामे का बचाव कर रही है, और राहुल गांधी तो अपने नेताओं को बब्बर शेर बता रहे हैं। वो बब्बर शेर जो इस वक्त कानून के शिकंजे में हैं, और उनका बचकर निकलना तो मुश्किल ही लग रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अब भी देश के पीएम की विदेश नीति पर सवाल खड़े कर रही है। मोदी जी जब कुर्सी पर बैठते ही एक क्रोनोलॉजी शुरू हो गई, अमेरिका में शुरू हुई। उसके भी पात्र यहां कुछ दिख रहे हैं सामने आपको स्क्रीन पर। भारत की जो विदेश नीति रही है, हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर हम 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पर हमेशा चले हैं, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए, और मानवीय आधार पर यह हो इसका हम हमेशा समर्थक रहे हैं। लेकिन अमेरिका की, इजराइल की एक लॉबी ने हमारी दशकों पुरानी विदेश नीति की दिशा बदल दी, उसकी दशा बदल दी। We've had a very established foreign policy with regard to Israel and कुल मिलाकर पार्टियों से इतर ये मामला अब प्रधानमंत्रियों तक आ पहुंचा है। कॉम्प्रोमाइज्ड बनाम कॉम्प्रोमाइज्ड वाली इस रार में सवाल यही है कि ये रार अभी और कहां तक जाएगी।